नमस्कार सभी छात्रों को, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KVS टीचर इत्यादि में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए थे कंप्लीट, और उसमें क्लास 5th का जो पेपर था मैथ्स का, वो हमारे रीजन ऑफिस से बन के आया था। और थोड़ा कई बच्चों को हार्ड भी लग रहा था, कई बच्चों को उसमें मुश्किलें भी आ रही थी, कुछ मुश्किलें आ रही थी पेपर को करने में, कुछ क्वेश्चंस में। तो इसलिए आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे क्लास 5th मैथ के, और जानेंगे कि इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ बच्चों को आई हैं और उसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपने पेपर शुरू करते हैं सॉल्व करना। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हम यहाँ पे नाम, रोल नंबर, क्लास ये सब भरेंगे, जो डिटेल्स हमारी यहाँ पे होती हैं, और ये हमारी कॉम्पिटेंसीज़ हैं। उसके बाद फिर हम ये डिटेल्स जो हमारी होती है, इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस के ऑल क्वेश्चंस आर अटैम्प्ट करने, ऑल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। कोई भी सारे जो क्वेश्चन हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू अटैम्प्ट। ठीक है। उसके बाद हमारी पहली कौन सी कॉम्पिटेंसी आती है, उस पहली कॉम्पिटेंसी से पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो साइंस दिए गए हैं आपको, ये जो साइंस हैं, आप साइंस दे ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल्स, तो इन साइंस का यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जैसे कि देखिए, पहला आपको दिख रहा होगा कि इसमें ग्रेटर देन और लेसर देन कौन सा है। आपको पता है कि ये है जो है वो लेसर देन है, ठीक है, 1/7, और 1/3 जो है वो ग्रेटर देन है। ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो साइन, जिस एरो का साइन, जिसका मुंह उधर खुला होता है, वो ग्रेटर देन होता है। तो हमारा ये आंसर इसका ग्रेटर देन होगा। और आप दूसरा ऑप्शन इसका देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा 5/6 एंड 3/4, इनमें कौन सा बड़ा है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, एक सर्कल में इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करके देखेंगे, तो लगभग बहुत ही कम डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है। ग्रेटर देन एंड लेसर देन तो हम तब बता पाएंगे कि जब ये इक्वल हो, या जब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि एक बहुत ही छोटा और एक बहुत बड़ा है, तो हम उसको ग्रेटर देन या लेसर देन में बांटेंगे। लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा करीब है एक दूसरे के। अगर आप इसको डिवाइड भी करके देखें तो 0.7 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम इसको इक्वल का साइन लगाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और आप इसको हैंड्स प्रूव भी कर सकते हैं, इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कंप्लीट द पैटर्न। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चों ने सही भी किया था। और देखिए, आपको पता ही है जो सीरीज चल रही है वो एन जेड, तो ये चल रही है, तो नेक्स्ट आएगा एन और फिर आएगा जेड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, आप देखिए इसमें ज़ीरो बढ़ते जा रहे हैं। 1 है, फिर 10 है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख। 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं, तो आप 5 ज़ीरो लगा दीजिए इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे पहले जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स के थे, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ड्रॉ आ फ्लावर with the petals and color half of them petals। ठीक है। तो जो आपको एक फ्लावर ड्रॉ करना है 6 पेटल्स के साथ, और उसके जो हाफ पेटल्स हैं वो कलर करने हैं। तो ये जैसे आपको पता है कि हम एक फ्लावर बनाएंगे, इसमें 6 पेटल्स बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। तो आप इसमें इनमें से जो है 3 को कलर कर दीजिए। हाफ को कहा है कलर करने के लिए आपको। ठीक है। 3 को कलर कर दीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चों ने इसको गलती भी किया है। पिछला क्वेश्चन तो सही किया था, पेटल्स वाला ज़्यादातर बच्चों ने, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन आर राइट एंगल। आपको बताना है इसमें से कौन सा एंगल जो है वो ग्रेटर है राइट एंगल से। ठीक है। तो ये देखिए आप, ये तो है राइट एंगल, ये खुद ही राइट एंगल है। ठीक है। ये है अक्यूट एंगल, आपको बताया गया होगा पहले ही, और ये है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। तो आपको पता है कि जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो राइट एंगल से बड़ा होता है और ऑब्ट्यूट छोटा होता है। तो
करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है प्ले द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 5 एंड 6 इन द सर्कल। ठीक है, आपको 4, 5, 6 के मल्टीपल्स लिखने थे। ये क्वेश्चन आपको कराया गया था बी माई मल्टीपल्स वाले चैप्टर में। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, आप इसमें पहले फिल कर लेंगे 4, 5, 6 के मल्टीपल्स जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो यहाँ पे फिल करेंगे आप। ठीक है, कॉमन मल्टीपल जैसे हैं, जैसे देखिए जो मल्टीपल 5 एंड 4 का है, 5 एंड 6 का है, तो आप यहाँ पे 4 एंड 5 का यहाँ पर बी में इस तरीके से आपको फिल करने हैं। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 विल कम इन ए पार्ट। तो 5 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल जो 5 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। ठीक है, और आपको बताना है कि वो कौन सा मल्टीपल है जो 5 एंड 6 दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, तो वो है हमारा 30। आप एक लिखेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। एक लिखना ही हमें ज़रूरी है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब बी पार्ट है इसका, बी पार्ट देखें व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 विल कम इन बी पार्ट। अब जो बी पार्ट था ऊपर आपने देखा था सर्कल्स का, जो कॉमन पार्ट है बी पार्ट, उसमें कौन से मल्टीपल है जो 4 एंड 5 में दोनों में आते हैं। ठीक है, 4 एंड 5 दोनों में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20। ठीक है, 20 जो है वो 4 एंड 5 दोनों में आता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 विल कम इन सी पार्ट। अब आपको बताना 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल, तो एक तो हो सकता है 12। अगर आप 12 मिस कर दें तो आप 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब नेक्स्ट है, अब देखिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों ने गलत किया था। व्हाट इज़ द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6। लोवेस्ट बताना है, एलसीएम जैसे हम निकालते हैं वैसे ही। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे लोवेस्ट आता है उस, ठीक है, जो तीनों के टेबल में आता है और लोवेस्ट है, तो वो है 60। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है 60। हम देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में गड़बड़ है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही से ब्रीफ नहीं किया गया है, सही से इसको एलोबरेट नहीं किया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मैं आपको समझा दूँ कि आपसे पूछ रहा है कि कंप्लीट द पैटर्न कंप्लीट करना है और रूल बताना है कि इस पैटर्न में क्या रूल लग रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पहले ये पैटर्न यूज सीधा है, फिर स्लांटिंग है, फिर बिल्कुल डाउनवर्ड्स है, फिर ये यू बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो पैटर्न जो रूल लग रहा है वो 1/4 का रूल है। ये 1/4 टर्न ले रहा है, 1/4 टर्न के बाद ही ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरी नंबर इज द डैश फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो नंबर होता है वो अपना खुद का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि वो खुद से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 1 ही आएगा। किसी भी नंबर को आप खुद से उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। यहाँ पे इस पेपर में करेक्शन है, कुछ इशारा हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ये है 6/8, ठीक है, और ये है 3/8। अब आपको ये जो 8 पार्ट है इसमें से 3 शेड कर देने हैं। ठीक है, और इसमें से 6 शेड कर देने हैं। ये आपके कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था और इजी 2 मार्क्स हैं इसमें, आप इजीली 2 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, अब आपको बताना है सीक्रेट नंबर। ये आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं और इन हिंट्स को देखकर आपको सीक्रेट नंबर बताना है। पहले हम हिंट्स देख लेते हैं। हिंट्स क्या है हमारे? हिंट्स है इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100, मतलब ये हाफ ऑफ 100 से छोटा है। हाफ ऑफ 100 होता है 50, जैसे हमें यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट हिंट में
कि जो नंबर है हमारा हाफ ऑफ 100 है, तो आपको पता है कि हाफ ऑफ 100 से कम है, तो हाफ ऑफ 100 जो होता है हमारा वो होता है 50, तो 50 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हिंट है वो 4 टेंस, मतलब 4 टेंस मतलब 4 बार 10, ठीक है, 4 बार टेंस है उससे ज़्यादा है, और 5 बार टेंस है उससे कम है। ठीक है, तो नंबर 40 से 50 के बीच में है, आपको ये पता चल गया है। नेक्स्ट हिंट है हमारा द 10th डिजिट इज़ 2 मोर देन द 1st डिजिट। ठीक है, तो हमारी जो 10th डिजिट है, मतलब जो डिजिट 10th पे दी गई है, जैसे मानिए कि हमें दिया गया है 40, तो जो हमारी 10th डिजिट होगी वो 4 होगा। ठीक है, जो 10th डिजिट है वो मोर देन 1st डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट से 2 ज़्यादा है, तो हमें पहले ही पता था कि 40 से 50 के बीच में है, तो यहाँ पे 4 है, तो ये 4 जो है वो किससे 2 ज़्यादा होता है ये हमें पता ही है, तो यहाँ आएगा 2, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं, इन शेप्स को आपको 1/4 टन एंड 1/2 टन इसमें ड्रॉ करके दिखाना है। जैसे हम पहली शेप को ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। ठीक है, और इसको हम दूसरी वाली ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया 1/4 टन, और ये हमारा 1/4 टन, और ये 1/2 टन। ऐसे ही आगे शेप है, आगे शेप को आप इजीली कर सकते हैं। इस शेप में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, ये मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपकी यूँ ड्रॉ होगी। ठीक है, ये 1/4 है, और ये आपकी हाफ टन है, ये उल्टी हो चुकी है हाफ टन। तो जो रिमेनिंग शेप है वो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली आप ड्रॉ कर पाएंगे उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2 पार्ट है इसमें 2 मार्क्स के। तो अब देखिए, आपको इसको ऐड करने के लिए कहा गया है, फ्रैक्शन को ऐड करना है। ये फ्रैक्शन जो है हमारे, देखिए 4/5/6 एंड प्लस 4/6। तो आपको ऐसे बताया गया था कि डिनोमिनेटर जो है कभी ऐड नहीं होता, न्यूमरेटर ही ऐड होता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 9/6। ठीक है, इजी आंसर है, 1 नंबर का आंसर है। इफ़ द पैरामीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर इज़ 31 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको बताया गया है कि आपको पता ही है कि जो किसी भी शेप की अंदर वाली जो जगह होती है, ये जो जगह होती है ये होता है एरिया, इसे कहते हैं हम एरिया। ठीक है, और किसी भी शेप का बाहरी जो हिस्सा होता है, बाहरी जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पैरामीटर, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए, ये जो तीनों जो दिया गया है, हमें तीनों पार्ट जो दिए गए हैं, एक पार्ट मिसिंग है, इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इन 3 पार्ट्स को ऐड करके उस 31 में से माइनस कर देना है। जैसे आप देखिए, आपको दिख पा रहा होगा 6 + 8 14, 14 + 10 24। आप 31 में से 24 माइनस करें, 31 में से 24 माइनस, ठीक है, आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा 7। तो हमारा करेक्ट आंसर इज 7। आप यहाँ पे इसका आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 × 2। ठीक है, ये 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। आपको क्या पूछा गया है, बहुत इजी पार्ट है। 100 का 1/4, अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप अगर 100 को, क्योंकि जो नीचे फ्रैक्शन में दिया गया होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है। इससे इजी तरीका हो रहा है आपका कि आप 100 को 4 से डिवाइड करें और जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर इजी निकल जाएगा। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 25, तो यहाँ पे होगा 25। ऐसे ही 50 का हाफ, 50 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे नीचे 2 दिया गया है, उसको हाफ करेंगे तो ये भी 25 आ जाएगा। तो हमारे दोनों आंसर निकल चुके हैं और बहुत इजीली आप इन आंसर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है
ड्रॉ फैक्टर ट्री ऑफ 36। अब आपको 36 का एक फैक्टर ट्री बनाना है। तो बच्चों ने 2 ही बनाए थे, आप इजीली एक फैक्टर ट्री बना सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे 36 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकालनी है। फैक्टर ट्री आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्रांचेस जब ट्री होता है, ट्री ऊपर से बढ़ के नीचे और नीचे से बढ़कर ऊपर की ओर अपनी ब्रांचेस फैलाता है, वैसे आपको फैक्टर ट्री में नीचे से अपने नंबर को स्टार्ट करके ऊपर की ओर उसकी ब्रांचेस फैलानी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अब देखिए 36 से बनता है, 6 से बनता है और 6 से। ये बहुत ईजी है, 6 इंटू 6 6, 6 इंटू 6 36। अब आप बताइए 6 किससे बनता है? यहाँ पे आप लिख लीजिए 2, यहाँ पे आप लिख लीजिए 3। ऐसे ही आप यहाँ पे 2 लिख लें और ये आप 3 लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपका मल्टीप्लिकेशन सही होना चाहिए तभी आपका फैक्टर ट्री सही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीना गोज टू आ ग्रॉसरी शॉप। अब देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, कई बच्चों ने इसको गलती भी किया है। वीना जो है ग्रॉसरी शॉप पे गई, ठीक है, बाय सम ग्रोसरी आइटम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एल्स शी बाइज सम फ्रूट्स एज पर द प्राइस लिस्ट। नीचे यहाँ पे प्राइस लिस्ट दी गई है, इसके अकॉर्डिंग उसने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बाय किया, ठीक है। ये प्राइस लिस्ट है। हमने इस क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें उसका बिल बनाना है। जो भी उसने परचेज़ किया सामान, जितनी भी क्वांटिटी में, उसका हमें बिल बनाकर सॉल्व करके दिखाना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि एप्पल 2 kg एप्पल उसने बाय किए, बताइए उसका क्या प्राइस हुआ होगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि टेबल में क्या दिया गया है एप्पल का प्राइस। एप्पल का प्राइस है 150 रुपीज़। आप 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ईजिली आंसर आ जाएगा। एप्पल का जो प्राइस दिया गया है, पीछे आपने प्राइस इसमें देखा वो 150 है। आप 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। 2 kg को यहाँ पे दिया गया है हमें कि उसकी क्वांटिटी 2 है और 1 kg का प्राइस 150 है, तो हमारा इजीली आंसर 300 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए अब यहाँ पर दिया गया है ½ kg ग्रेप्स। अब देखिए ग्रेप्स का क्या प्राइस है, ग्रेप्स का प्राइस है 120 रुपये पर kg, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हाफ का आ गया है 120 का हाफ, तो आप क्या करेंगे 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 120 को 2 से डिवाइड, ठीक है, आपका आंसर ये निकल जाएगा 60। ये हमारा आंसर है 60, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमें नेक्स्ट का क्या गया है, हमें 3/4 बताना है। पपाया का 3/4 kg। पपाया जो है वो है 60 रुपये kg। और देखिए 60 रुपये kg कहा गया है हमें पपाया का प्राइस। हम क्या करेंगे, पहले आप पपाया को 60 को, इजी तरीका है, 60 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा 15। आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 45। सो अवर करेक्ट आंसर इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2.5 kg। बनाना का पूछा गया 2.5 kg कितना है, ठीक है। बनाना का जो प्राइस है वो है 60 रुपीज़, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 kg जो है वो 60 रुपीज़ का है। अब आप 60 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आएगा 120। फिर 60 का हाफ कीजिए, 60 का हाफ आपको पता है 30 होता है, ठीक है। 120 + 30 = 150। हमारा करेक्ट आंसर इज 150। ये आपको सारी कैलकुलेशन करनी है तभी आप इजीली इसको कर पाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के और अगर उसमें कैलकुलेशन सही से नहीं करेंगे और क्वेश्चन को सही से नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और आपसे पूछ कर रहा है क्वेश्चन, तो आप आंसर को सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आंसर आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारी कॉम्पिटेंसी आ चुकी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया है क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एलसीएम को लेकर।
इसको पहले पढ़ लेते हैं हम ध्यान से। मीना वॉन्ट्स टू बाय टाइल्स ऑन द फ्लोर। मीना वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑन इन हर हाउस। द साइज ऑफ द रूम इज़ 9 फीट बाय 12 फीट। तो ठीक है, मीना जो है ले करना चाहती है टाइल्स को अपने रूम में, अपने हाउस के रूम में, और उसका जो रूम का साइज़ है वो 9 फीट इंटू 12 फीट है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे 2 तरीके के स्क्वायर्स हैं, 2 स्क्वायर की टाइल्स मिल रही हैं, 2 फीट इंटू 2 फीट की और 3 फीट इंटू 3 फीट की। विच साइज ऑफ टाइल्स शुड शी बाय। अब आपसे पूछा गया कि किस तरह की टाइल वो बाय करें, ठीक है, फॉर हर रूम सो दैट शी कैन ले इट विदाउट कटिंग। ऐसी कौन सी टाइल वो बाय करे जिससे वो टाइल्स को लगा सके अपने रूम में बिना कट किए। कट नहीं करना है उसको, सीधी सीधी टाइल लगानी है और उसके रूम में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं, 3 फीट इंटू 3 फीट, 2 फीट इंटू 2 फीट, फिर बोथ, और इसमें से कुछ नहीं। वो आप देखिए, हम इसको एलसीएम से ही करके देखेंगे। एलसीएम आपको सभी को निकालना आता ही होगा। 9 और 12 हमें ये दिया गया है। पहले हम इसको 3 से करते हैं, ठीक है। 3 3 जा ये 9, 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। अब हम इसको फिर 3 से करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसको 2 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 2, फिर दोबारा 2 से करेंगे तब नीचे आएगा 1, ठीक है। तो मतलब देखिए हमारे पास ये हमारा आंसर आ चुका है 3 इंटू 3 फीट, 3 इंटू फीट इंटू 3 फीट एंड 2 इंटू 2 फीट। तो हमारा करेक्ट आंसर है बोथ, ठीक है। बोथ वाला जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इफ 6 kg ऑफ फिश वॉज सोल्ड फॉर ₹1200 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg। आपको देखिए सीधा सीधा पूछा गया है कि 6 kg जो है फिश है वो 1200 रुपीज़ की है, तो 1 kg का प्राइस आपको बताना है। आप क्या कर सकते हैं, 1200 को 6 से डिवाइड करें, ठीक है। यहाँ पे 8 दिया गया है, सॉरी, ठीक है। तो आप 1200 को 8 से डिवाइड करें। आप देखिए 8 से आप डिवाइड करने के बाद आप पहले डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 8 को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 150, ठीक है। तो 150 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप डिवीजन गलत करेंगे तो आपका आंसर भी गलत निकल जाएगा। कई बच्चों ने डिवीजन गलत किया है जिस वजह से उनका आंसर गलत निकला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है श्रेयास मंथली सैलरी इज़ 25,000। श्रेया की जो मंथली सैलरी है वो 25,000 है। शी स्पेंड्स ₹18,000 एंड सेव्स रेस्ट ऑफ द मनी। उसने 18,000 रुपीज़ जो है स्पेंड कर दिए अपनी डेली वर्क में और बाकी जो पैसे बचा लिए। हाउ मच अमाउंट डज शी सेव इन इन 1 ईयर। तो उसने एक साल में कितने पैसे बचाए। देखिए आपको पहले क्या करना है, 25,000 में से 18,000 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 7,000। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 84,000। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बस आपको ये मेथड अप्लाई करना है। वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने में आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन अ क्लास 7/12 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। एक क्लास में 7/12 स्टूडेंट जो है बॉयज़ हैं।
इफ़ द क्लास है 60 स्टूडेंट, अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं ऑन द रोल, मतलब क्लास में जो है 60 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, तो आपको बताना है, कैलकुलेट करके बताइए कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, वही फ्रैक्शन का जो तरीका है डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, उससे आप इजीली इस आंसर को निकाल पाएंगे। ठीक है, 7/12 कहा गया है हमें और 60 हमारा क्वेश्चन है। अब आप 60 को डिवाइड करें 12 से, आपका आंसर आ जाएगा 5। अब हमारे पास 5 आ चुका है, 5 का मल्टीप्लाई कर दिए 7 से 35, तो 35 जो है बॉयज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, 60 में से 35 को माइनस करिए और यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाए 25। तो 25 जो है गर्ल्स हैं। आप अगर ये सारी कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सीधे आंसर लिख देंगे तो हो सकता है एग्जामिनर को ये भी लगे कि आपने या तो चीटिंग की है या फिर सीधा आपको आंसर ही पता था, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन नहीं होगी, तो उसको ये प्रूफ नहीं मिल पाएगा कि आपने खुद ही इसको ईजिली किया है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज द स्टैम्प्स आर कवर्ड विद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ स्टैम्प्स दी गई हैं और पूछा गया है कि ABCD करके स्टैम्प्स हैं और उनका जो एरिया वो कवर कर रही हैं, एरिया पूछा गया कितने एरिया वो कवर कर रही हैं। देखिए फर्स्ट जिसका क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द एरिया ऑफ स्टैम्प D, और हमें देखना है स्टैम्प D कहाँ पर है। स्टैम्प D इज हियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितने बॉक्सेस को गिव कर रही है, 1 2, देखिए कितने बॉक्सेस को दी, 1 2 3 एंड 4। ऐसे आप नीचे देख लीजिए 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उसने 12 बॉक्सेस को स्पेस लिया हुआ है। सो आवर आंसर इज 12। ठीक है, बस हमें स्क्वायर सेंटीमीटर जो स्क्वायर्स उसने कवर किए हुए हैं वो मेज़र करने हैं। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ स्टैम्प F, स्टैम्प F को भी आपको ऐसे ही मेज़र करना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, द पैरामीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, आपको बताना है जो स्मॉलेस्ट स्टैम्प है उसका पैरामीटर क्या है। ठीक है, अब देखिए इस पर स्मॉलेस्ट स्टैम्प मुझे ये दिख रही है E पार्ट, और इसका है आंसर 4 क्योंकि 4 स्क्वायर्स को कवर कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर इज इट्स आंसर इज 4। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका, द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प इज। अब आपको बताना बिगेस्ट स्टैम्प कौन सी है इसके अंदर। देखिए आपको देखने में कुछ लग सकती हैं बिग, ऐसे यहाँ पे ये जो है हमारी B स्टैम्प, इसकी जो एरिया है वो तो 8 सेंटीमीटर दिख रही है हमें। अब देखिए ये स्टैम्प जो है हमारी F स्टैम्प, F स्टैम्प 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ये है और ये भी 12 सेंटीमीटर की ही है। देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए दो हमारी जो स्टैम्प्स है वो 12 सेंटीमीटर की है। सो आवर करेक्ट आंसर इज 12। तो हमारे पूरा क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व हो चुका है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं जो मैं बनाऊं क्वेश्चन पेपर और वर्कशीट्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।